नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे दल बदल की। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा आज बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में कैड़ा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि राम सिंह कैड़ा पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल होंगे। न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था कि राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि अगर कोई भी बिना शर्तों के साथ भाजपा में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। उत्तराखंड में चुनावों से पहले राजनीतिक उथल-पुथल तेज हो चुकी है। पहले कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी का हाथ थामा, तो अब खबर ये आ रही है कि निर्दलीय विधायक भी आज बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मदन कौशिक जी मौजूद हैं। सर, पहले कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी का हाथ थामा, अब खबर ये आ रही है कि निर्दलीय विधायक भी आज आपका बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी तो ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में बिना शर्त आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है, अभिनंदन है। निर्दलीय विधायक जो खेड़ा जी हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आज बीजेपी का हाथ दामन थामेंगे 12 बजे, तो उसको लेकर कुछ कहेंगे आप अभी? यदि आते हैं तो स्वागत है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो कुल मिलाकर बिना शर्तों की बात करें, लेकिन टिकटें पहले तय हो जाती हैं, ऐसी भी खबरें हैं। खैर, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू यूपी के लखीमपुर में हिंसा से प्रभावित लोगों से मिलने अपने काफिले के साथ निकले, लेकिन सिद्धू को सहारनपुर में ही रोक लिया गया और इसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। बाद में कुछ गाड़ियों के साथ उन्हें लखीमपुर जाने की परमिशन दे दी गई। देर रात करीब 3 बजे सिद्धू का काफिला उत्तराखंड के बाजपुर पहुंचा। उनके साथ पंजाब के फतेहपुर साहिब के विधायक कुलजीत नागरा भी मौजूद हैं। सिद्धू के स्वागत के लिए भारी संख्या में कांग्रेसी और किसान मौजूद हैं। मौके पर पंजाब, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस भी मौजूद है। तो नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए, दरअसल लखीमपुर में इन दिनों नेताओं का आप देख रहे हैं जाने का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआत जो है प्रियंका गांधी ने की, पहले इजाजत नहीं थी, फिर इजाजत मिली, फिर ये हुआ कि हर राजनीतिक दल के 5 लोग जो हैं वो जरूर जा सकते हैं। गोविंद पाटनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, अब क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर जा रहे हैं, थोड़ी देर पहले खबरें थी कि हो सकता है कि जो बादल फैमिली है वो भी आएगी, हरसिमरत कौर बादल भी जो है वो निकली हैं लखनऊ के लिए। अभी वहां पर एग्जैक्ट क्या स्थिति है, जरा बताइएगा। देखिए जीनत, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है वहां पर सिद्धू और जो विधायक फतेहगढ़ साहिब के हैं पंजाब के, वो दोनों फार्म हाउस के अंदर हैं, वो दोनों बाहर नहीं निकले हैं। उनसे स्थानीय जो यहाँ के किसान नेता हैं उनकी बातचीत हुई है, करम सिंह पड्डा और क्या जगतार सिंह बाजवा जो है उनकी बातचीत हुई है। उसके बाद वो बाहर आए हैं। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बताया उनके बारे में, लेकिन युवा भी अंदर ही है। अभी यहाँ से उन्होंने यहाँ से मूव नहीं किया है। जी, कोई खबर कब तक निकलेंगे? क्योंकि जितना वक्त लगाएंगे कार्यकर्ता जुड़ेंगे, भीड़ होगी, संभालना मुश्किल होगा। इस तरह का देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता काफी संख्या में वहां पर जुट गए हैं कांग्रेस के, और किसान नेता भी वहां पर जुटे हुए हैं। और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब तीनों स्टेट की पुलिस यहाँ पर मौजूद है। और जितनी देर होगी निश्चित रूप से उतने कार्यकर्ताओं का वहाँ जमावड़ा लगेगा। साथ में मीडिया का भी वहाँ जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। काफी लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो ये चीजें ज्यादा बढ़ती जाएंगी। और अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है कि कब तक निकलेंगे। जो हमारे पास सुबह तक जानकारी आई थी सूत्रों के हवाले से, वो ये था कि सुबह 8 बजे उनको निकलना था, लेकिन वो सुबह 8 बजे से अभी तक भी नहीं निकल पाए। ठीक, एक चीज और बताइएगा, क्योंकि कल नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ललकार रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कोई खबर है भूख हड़ताल करने वाले हैं? कुछ ऐसी खबरें हैं क्या? देखिए जीनत, अभी तक वो अंदर से बाहर ही नहीं आए हैं। मीडिया से रूबरू होने की बात तो बहुत दूर की है। जी जीनत, इसका इंतजार करते हैं। और अभी ये भी तय नहीं है कि वो कब निकलेंगे लखीमपुर के लिए, लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और जैसे जितना ज्यादा वक्त लगेगा प्रशासन के लिए मुश्किल हो जाएगा उन्हें संभालना। ये भी बहुत स्पष्ट सी बात है। हम लगातार इस पर जो है आपको जानकारी देते रहेंगे।
देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नए बने टर्मिनल का आज उद्घाटन होगा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोपहर 2 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहेंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस टर्मिनल में उत्तराखंड की कला संस्कृति और चारों धामों की झलक देखने को मिलेगी। नया टर्मिनल पुराने टर्मिनल से करीब 12 गुना बड़ा है और पूरी बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आज ही उड़ान स्कीम के तहत नए रूट पर हेली सर्विस भी शुरू होगी। इसमें देहरादून, गौचर, देहरादून, चिन्यालीसौड़, देहरादून, हल्द्वानी, पंतनगर, पिथौरागढ़ शामिल हैं और सीएम धामी तीसरी हेली समिट का शुभारंभ। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये एक वन ऑफ द मॉडल एयरपोर्ट बनाना चाहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो सारी सिक्योरिटीज़ जो इक्विपमेंट है ये हमने इसमें इनकॉर्पोरेट करी हुई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। मोहन भागवत आज हल्द्वानी पहुंचेंगे और कल वो स्वयं सेवकों से मुलाकात करेंगे, जबकि 10 अक्टूबर को संघ प्रमुख परिवार प्रबोधन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख का संबोधन भी होगा। 11 अक्टूबर को मोहन भागवत हल्द्वानी से वापस लौटेंगे। खबर हरिद्वार से आ रही है। यहाँ मंदिर में चोरी हुई है। दान पात्र से चोरी की गई है। सोने चांदी के आभूषण चोरी किए गए। हर की पैड़ी के लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि यहाँ पर जो पास में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहां से खबर आ रही है। और देखिए, हरिद्वार में भी चोरी की घटना सामने आ रही है मंदिर से और हर की पैड़ी के पास से। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। ये एक तस्वीर भी सामने आई है और माना जा रहा है कि इससे चोर को पहचानना बहुत आसान है और पुलिस इस व्यक्ति को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। नैनीताल चिड़ियाघर प्रबंधन ने जानवरों के भोजन और मेडिकल सुविधाओं और जू कीपरों के वेतन के लिए राशि की मांग की। जू प्रबंधन के मुताबिक कम से कम 60 से 65 लाख धनराशि की उन्हें जरूरत है, जिससे कि जो जू है उसका खर्च उठाया जा सके। नैनीताल जू में टिकटों की बिक्री से कर्मचारियों की सैलरी और जानवरों का खर्चा निकलता था, लेकिन पर्यटकों की कमी की वजह से आमदनी कम है और प्रबंधन को सरकार से पैसों की मांग करनी पड़ रही है। इस समय अभी कोविड के कारण नहीं हमारे जू पे हो पा रहा है। इस कारण हम लोगों ने अभी मार्च तक का लगभग 60 लाख के आसपास डिमांड गवर्नमेंट से मांगी है। पैसा मिलने से मार्च तक हमारा जू का खर्चा, मतलब जो हमें मेन मदों में है, उसमें हमारा काम चल जाएगा। रुड़की में पिरान कलियर साबिर पाक का सालाना उर्स का आगाज हो चुका है, जिसमें जायरीन भी साबिर पाक की दरगाह में जियारत करने पहुंच रहे हैं। वहीं ठेकेदार पार्किंग के नाम पर जायरीनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पार्किंग की पर्ची 30 रुपए की है, लेकिन ठेकेदार दूसरी पर्ची छपवा कर 100 से 200 रुपए वसूल रहे हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जल्द जांच करेंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें तो ये है कि अभी जो आपने जैसे अवगत कराया गया, इसकी ऑलरेडी एक पत्रवाली चल रखी है। इसमें हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और यदि तथ्य पाए गए तो वो पार्किंग का टेंडर कैंसिल किया जाएगा, इसका रीटेंडर होगा। कोविड के बाद कई परिवारों पर आर्थिक संकट गहराया हुआ है। ऐसे में कुछ मदद के हाथ आगे बढ़े। ब्लॉक प्रमुख संगठन के अध्यक्ष और द्वारी खाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ऐसे ही 350 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। राणा के मुताबिक जो लोग मदद कर सकते हैं उनको ऐसे समय में परिवारों के साथ संबल बनकर खड़ा रहना चाहिए, जिनको सहारे की जरूरत है। नवरात्रों का आज दूसरा दिन है। सुबह से ही केदारनाथ धाम से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। केदारनाथ धाम पहुंचे यात्री यात्रा व्यवस्थाओं को देखकर गदगद है। केदारनाथ में मौजूद न्यूज़ 18 की टीम भी वहां पर रही। शैलेंद्र सिंह रावत ने एक रिपोर्ट भेजी, वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरा दिन है और न्यूज़ 18 आज केदारनाथ धाम में, और आप देख सकते हैं किस तरह से केदारनाथ धाम में भक्तों का जो है तांता लगा है और सुबह से ही भक्त बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और मंदिर का भी हम आपको भव्य नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये केदारनाथ मंदिर जो पौराणिक मंदिर है बाबा केदार का,
जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, 11वां ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पर आप देखते हैं किस तरह से नवरात्र के मौके पर भक्त जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं, और भक्तों से भी हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। अब धीरे धीरे निकल आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से भक्तों की जो है पूरी लाइन लगी हुई है। और अब जो है जिस दिन से गर्भगृह में भक्तों को दर्शन की अनुमति मिली है, उस दिन से भक्तों की संख्या धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। और भक्त जो है सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं। उसके बाद जब मंदिर खुल रहा है उसके बाद दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पे भक्त हैं, और हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह जो है नवरात्रि के मौके पर, सर नवरात्रि के मौके पर आप आए हैं केदारनाथ में, किस तरह से आपको लग रहा है, कितनी खुशी? बहुत ही भव्य दर्शन पाने के लिए हम लोग आए हैं बेंगलुरु से, और भोलेनाथ की जय। और भी यहाँ पे भक्त हैं। नवरात्र है, किस तरह से लग रहा है यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से लग रहा है? हाँ, केदारनाथ पहुँचे हैं भाई साहब, पहले ई पास भी था, अब ई पास भी खत्म हो गया, गर्भगृह में भी दर्शन हो रहे हैं, तो किस तरह से फील हो रहा है? हाँ, कैसा लग रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, व्यवस्थाएं कैसी है, यात्रा की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, जगह पे रुकने की कैंटीन की व्यवस्था है। जैसे नैनीताल से निकले आसानी होते हुए आए हम, उत्तरकाशी में रुके, उसके बाद फिर आगे ऋषिकेश्वर रुके, नीचे उसके बाद से कैंटीन के अंदर, और अच्छी व्यवस्था थी, रास्ते कोई दिक्कत नहीं। किस तरह की व्यवस्था लगी भाई साहब यात्रा की? बहुत अच्छी व्यवस्था करी हुई है, और ई पास जो खत्म कर दिया उससे बहुत राहत है सब लोगों को, हम भी आ पाए, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का और आप लोगों का। क्या सुधार होना चाहिए भाई साहब, क्या सुधार, कुछ ऐसा लगता है आपको यहाँ पे कमी, यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था हो सकती है? व्यवस्था जो तरक्की है आप लोगों ने बहुत बढ़िया रखी है, पास खत्म हो गए हैं, सबके लिए बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद आपके लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जो है सुबह से ही लाइन में लगे हैं। नवरात्र का भी मौका है, शुभ अवसर है, और सब जो है बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, और धीरे धीरे जो तीर्थयात्री है उनकी संख्या बढ़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन चंपावत में मां हिंगला के मंदिर में भक्त पूजा कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि मां हिंगला की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं पुजारी जी कहते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बाद मां हिंगला का ये एकमात्र मंदिर है जिसमें भक्तों की गहरी आस्था है। जी, ये हिंगला देवी जो है ये शक्तिपीठ है, आपकी जानकारी अनुसार ये सही है। एक हिंगला देवी हमारी जो हिंगलाज हैं वो बलूचिस्तान में है, और दूसरा यहीं पर कुमाऊं में यह शक्तिपीठ स्थल है जिसको हिंगला देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यह जो है शक्तिपीठ ब्रह्म रंध्र कहलाता है माँ हिंगला देवी का। चंपावत में इनकी काफ़ी मान्यता है, और यहाँ पे जो भी आप मुराद मांगते हैं वो पूरी होती हैं, और बाकी ये हमारी इष्ट देवी हैं। तो और नवरात्रियों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। तो हर कोई जो है माँ को अपने तरीके से प्रसन्न कर रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। योगी राज